हम लोग देख रहे हैं कि 18 साल के जो नीतीश जी की सरकार रही है, जिसमें भाजपा भी साझेदार रही है, डबल इंजन रहा है। ये डबल इंजन ने बिहार में बदहाली के सिवा दूसरा कुछ नहीं। जब इस पर बातचीत होने लगी कि बिहार में इतना बड़ा विकास हुआ है तो इतनी बड़ी आबादी, यानी बिहार का 1/3 आबादी जो है इतना कम इनकम पर जी रहा है, उसकी कितना बदहाल स्थिति है, कितना भयावह स्थिति है, तो नीतीश जी ने उस समय उन लोगों को देने के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा की। सरकार का इकबाल खत्म है, अफसरों का राज है, अब लूट खसोट भ्रष्टाचार चरम पर है। पूरे बिहार के भीतर आम आदमी का कोई काम नहीं हो रहा है। बिहार के भीतर बड़े पैमाने पर नौकरी, बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए साधन, उद्योग धंधे, ये सारे कुछ विकसित हो, और ये योजना दी हुई है। इसलिए अब जाति फैक्टर वहाँ से नहीं, लोग बिहार के भीतर बदलाव चाहते हैं, बिहार में शांति और अमन चाहते हैं, और नफरत की राजनीति को धत्ता बताते हुए एक शांति प्रिय राजनीति और विकास चाहते हैं। और ये काम इन लोगों से अब होने वाला नहीं है। इनके जो पार्टनर हैं बीजेपी, वो पूरे देश के भीतर आग लगाने में लगी हुई। 2025 के चुनाव को देखते हुए देखिए, लगातार अब जाकर जदयू के द्वारा यह कहा जा रहा है कि 25 का चुनाव जो होगा विधानसभा का, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। ऐसे में लगातार खबरें यह भी तैर रही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात हो रही है, उसको देखते हुए भारत रत्न की भी मांगे हो रही है। और ऐसे में भारत रत्न देने के बाद कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। कितनी इसमें सच्चाई है यह अभी तक बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन लगातार खबरें तैर रही है सोशल मीडिया पे। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक अमरजीत सिंह कुशवाहा हैं, जुड़ेंगे, बात करें। अमरजीत जी, लगातार नीतीश कुमार को देखते हुए 25 चुनाव लड़ने की बात एनडीए कर रही है, खासकर जदयू के लोग कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? जदयू तो का अपना काम है, और वो अपना जो है जिसके नेतृत्व में लड़ना चाहे लड़े, उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता। उनको तो कोई ना कोई नेता चाहिए ही जिसके नेतृत्व में लड़े, और उन्हीं के नेतृत्व में तो वो लोग हमेशा लड़ते रहे हैं। कोई नया थोड़े चुनाव लड़ रहे हैं, हमेशा नीतीश जी के नेतृत्व में ही लोग लड़े हैं। सवाल बिहार के विकास का है, सवाल बिहार के लोगों की उन्नति का है। और हम लोग देख रहे हैं कि 18 साल के जो नीतीश जी की सरकार रही है, जिसमें भाजपा भी साझेदार रही है, डबल इंजन रहा है। ये डबल इंजन ने बिहार में बदहाली के सिवा दूसरा कुछ नहीं दिया। अगर देखें तो पिछले 17 महीने की जो सरकार थी, उस सरकार में एक जातीय गणना हुई थी। जातीय गणना से के साथ साथ आर्थिक सर्वे भी हुआ था। बिहार की जो रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि बिहार का 34% आबादी 6,000 रुपये से कम प्रति महीने की आमदनी पे जी रहा है। जब इस पर बातचीत होने लगी कि बिहार में इतना बड़ा विकास हुआ है तो इतनी बड़ी आबादी, यानी बिहार का 1/3 आबादी जो है इतना कम इनकम पर जी रहा है, उसकी कितना बदहाल स्थिति है, कितना भयावह स्थिति है, तो नीतीश जी ने उस समय उन लोगों को देने के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा की। लेकिन हम लोगों ने देखा कि इनके जो अफसर हैं, सीओ हैं, उन लोगों ने आय प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया। नतीजन की उस 94 लाख प्लस जो लोग हैं, इनकी संख्या है, जिनके परिवार की संख्या है, वैसे लोगों को कुछ नहीं मिल पाया। हम सुने हैं कि 10-12 हज़ार लोगों को मात्र मिल पाया है। तो हमारी पार्टी ने इस पर टारगेट करके अभियान चलाकर अभी आय प्रमाण पत्र बनवाने की जद्दोजहद कर रही है, और बड़े पैमाने पर लोगों को बन रहा है भाकपा माले के लड़ाई की बदौलत। अब 2 लाख रुपए देने का सवाल है, तो देखिए सरकार देना चाहती है कि नहीं। लेकिन बिहार की तस्वीर सामने आ गई कि 18 साल में बिहार की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, केवल ऊपरी तामझाम बांधा है। कुछ फ्लाईओवर और कुछ बड़े बड़े रोड दिखा सकते हैं। अमरजीत जी, जदयू वाले तो कह रहे हैं फ्लाईओवर रोड के अलावा जो है लगातार विकास हो रहा है, अस्पतालें बन रही है, शिक्षा व्यवस्था काफी बेहतर बिहार। देखिए, बिहार के जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं है 18 साल के भीतर, बदहाली बल्कि बढ़ गई है। पलायन पहले से ज़्यादा है। बिहार की प्रति व्यक्ति इनकम काफ़ी तेज़ी के साथ घट रहा है, और किसी भी समाज के विकास का जो पैमाना है, वो पैमाना सड़क, बिजली, पानी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ
उनके जीवन स्तर में बदलाव हो, उनके जीवन स्तर में उन्नति हो और विकास हो, ये भी उसका पैमाना होता है। लेकिन इस पैमाने पर नीतीश कुमार जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, पूरी तौर पे फेल्योर है। और ऐसे में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को अब रिटायर हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी को अब नेतृत्व छोड़ करके आराम फरमाना चाहिए। अब नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार और बुरी स्थिति में जाएगी। देख रहे हैं बिहार में क्राइम काफ़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ है, सरकार का इकबाल ख़त्म है, अफसरों का राज है, अब लूट खसोट भ्रष्टाचार चरम पर है पूरे बिहार के भीतर। आम आदमी का कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए अब नीतीश जी से बिहार चल नहीं रहा है। माना जाए नीतीश फैक्टर नहीं काम करेगा 25 चुनाव में, कोई नीतीश फैक्टर नहीं रहेगा बिहार में। इस बार महागठबंधन की मेजॉरिटी की सरकार बनेगी, भारी बहुमत की सरकार बनेगी। आम जनमानस में यही चल रहा है कि आम जनमानस में कि इस बार बिहार में बदलाव। अमरजीत जी, अंतिम सवाल रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा को साधने की कोशिश कर रहे हैं। पहले फेज का उनका दौरा खत्म हो गया है, दूसरे फेज की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर से लेकर शिवहर और भी कहीं कहीं जाने की बातें कर रहे हैं। ऐसे में कितना असरदार रहेगा? मैं कह रहा हूं कि अब कोई भी बिहार के भीतर जातीय फैक्टर काम नहीं करने वाला है। ये दौर खत्म हो चुका है। भले ही कुछ अपने घूम फिर करके आत्मसंतुष्टि लोग कर लें, बिहार को और ख़ास करके बिहार के 34% बदहाल आबादी को विकास चाहिए। और विकास का मतलब सड़क और पुल नहीं, वो तो है, वो रहे। सड़क पुल नहीं का मतलब नहीं है, मैंने वो भी है, लेकिन विकास का मतलब लोगों के जीवन में बदलाव। बिहार के भीतर बड़े पैमाने पर नौकरी, बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए साधन, उद्योग धंधे, ये सारे कुछ विकसित हो। और ये योजना बिहार सरकार के पास बिल्कुल नहीं है, तो अब बिहार इसी ओर बढ़ रहा है और इसी एजेंडे पर बिहार आगे बढ़ेगा। जातीय फैक्टर, कोई भी जाति का कोई राजनीति कर ले, कुछ देर के लिए खुश हो सकता है, जाति के नाम पर कुछ लोग उनके मीटिंगों में जुट जा सकते हैं, भीड़ भाड़। देखिए लोकसभा का चुनाव हुआ, उपेंद्र कुशवाहा जी तो थे ही उसी पार्टी में, और पूरे बिहार के भीतर कुशवाहा जाति का वोट किधर शिफ्ट किया? सभी जगहों पर कुशवाहा का मैक्सिमम आधा वोट जो है महागठबंधन की तरफ चला गया। अति पिछड़ा का वोट भी महागठबंधन की ओर आया है। इसीलिए देखिए महागठबंधन के वोट परसेंटेज में वृद्धि हुई है। इसलिए अब जाति फैक्टर वहाँ से नहीं, लोग बिहार के भीतर बदलाव चाहते हैं, बिहार में शांति और अमन चाहते हैं, और नफरत की राजनीति को धत्ता बताते हुए एक शांति प्रिय राजनीति और विकास चाहते हैं। और ये काम इन लोगों से अब होने वाला नहीं है। इनके जो पार्टनर हैं बीजेपी, वो पूरे देश के भीतर आग लगाने में लगी हुई है, पूरे नफरत पैदा करने में लगी हुई है, हिंदू मुस्लिम बांटने में लगी हुई है, और उसी का ये साथ दे रहे हैं। माने सांप को दूध पिलाने वाला जो आदमी होता है, वो मैं समझता हूँ उस सांप को और काटने लायक बना रहा है, तो बहुत खतरनाक काम कर रहा है। इसलिए अब बिहार के लोग इस बात को समझने लगे। देखिए कोई जातीय फैक्टर नहीं काम करेगा, कोई नीतीश फैक्टर नहीं काम करेगा। ऐसे में बिहार की जनता समझ गई है जिस तरीके से अफसरशाही चरम पर है, अपराध चरम पर है, और ऐसे में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसको देखते हुए जनता जो है 25 के चुनाव में जवाब देगी और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। ऐसे में अमरजीत सिंह कुशवाहा माले विधायक थे हमारे साथ, क्या कुछ कह रहे थे नीतीश फैक्टर और उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा को लेकर आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी कि 25 चुनाव में क्या कुछ खबर सामने निकल के आती है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।